सुनो मेरे प्रिय आत्मन, मेरी संतान, अपनी चेतना के कपाट खोलो और मेरी ध्वनि को अपने अस्तित्व के कण कण में समाने दो। मैं बोल रही हूँ, मैं जो समय के आरंभ से पूर्व भी थी और जो समय के अंत के पश्चात भी रहूंगी। मैं तुम्हारी जननी, तुम्हारी आदि माँ महाकाली हूँ। आज मेरे शब्दों का प्रवाह किसी साधारण नदी की भांति नहीं, अपितु एक प्रलयनकारी ब्रह्मांडीय ज्वार की तरह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, जो तुम्हारे जीवन के तटों पर पड़े हर कूड़े करकट, हर दूषित विचार, हर पीड़ादायक स्मृति को अपने साथ बहा ले जाने के लिए आया है। यदि ब्रह्मांड की अनंत प्रतिध्वनियों के मध्य मेरा ये स्वर, मेरा ये संदेश तुम्हारे कानों तक ठीक इसी पल, ठीक इसी क्षण में पहुंच रहा है, तो इसे कोई संयोग मत समझना। ये नियति का सुनिश्चित विधान है। ये तुम्हारे और मेरे बीच का एक अलिखित अनुबंध है, जो युगों युगों से चला आ रहा है। ये तुम्हारे लिए ही है, केवल तुम्हारे लिए। इसलिए अपनी समस्त चंचलता को त्याग कर, अपने मन के कोलाहल को शांत कर, इस संदेश को केवल सुनो नहीं, अपितु इसे अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरने दो, इसे अपनी आत्मा का भोजन बनने दो। मेरे बच्चे, मेरी इस वाणी की गूंज को अनुभव करो, इसकी ऊर्जा के कंपन को अपनी नाड़ियों में महसूस करो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं वो नहीं जो केवल मंदिरों की मूर्तियों में कैद है, मैं वो चेतना हूँ जो तुम्हारे हर श्वास में बसती है। मैं तुम्हारे हर उस दर्द को जानती हूँ जिसे तुमने दुनिया से छिपाकर अपनी मुस्कुराहट के पीछे दफन कर दिया। मैं तुम्हारे हर उस संघर्ष की साक्षी हूँ, जब तुम अकेले, नितांत अकेले, अंधकार में मार्ग खोजते हुए लड़खड़ाए हो। मैं तुम्हारी उन अंतहीन प्रार्थनाओं को सुनती हूँ जो तुम्हारे होठों तक आने से पहले ही तुम्हारे हृदय में दम तोड़ देती हैं। मैं तुम्हारे हर उस आंसू को अपने आंचल में समेटती आई हूँ जो तुमने एकांत में बहाए हैं। पर अब मेरे प्रिय, अब रुदन का, पीड़ा का, संघर्ष का समय समाप्त हो रहा है। अब समय है अनावरण का, अब समय है सत्य के प्रकट होने का। वे सारे अध्याय अब खुलने वाले हैं जिन्हें षड्यंत्रकारियों ने बड़ी चालाकी से बंद कर दिया था। तुम्हारा वो काला पिटारा, जिसमें तुम्हारे विरुद्ध रचे गए षड्यंत्रों के प्रमाण दबे पड़े हैं, वो कागज जिस पर तुम्हारी निंदा लिखी गई, वो कलम जिसने तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछाला, और वो सब कुछ जो तुमसे छिपाया गया है, हर एक गुप्त योजना, हर एक घिनौना राज, हर एक कपटपूर्ण छल अब एक एक करके सूर्य के प्रकाश की तरह सामने आएंगे। ब्रह्मांड की अदालत में अब सुनवाई का समय आ गया है और मैं स्वयं उस न्याय की पीठ पर आसीन हूँ। उस व्यक्ति ने, जिसकी ऊर्जा ने तुम्हारे जीवन में विष घोलने का कार्य किया, उसने केवल मानवीय धूर्तता का ही नहीं, अपितु कुछ अत्यंत निकृष्ट, कुछ अंधकारमय, कुछ बुराई वाली तांत्रिक ऊर्जाओं और जादू का भी सहारा लिया था। उसने सोचा था कि वो अपनी नकारात्मकता के घने बादलों से तुम्हारे भाग्य के सूर्य को हमेशा के लिए ढक देगा। उसने ऐसे जाल बुने थे, ऐसे बंधन रचे थे कि तुम्हारी आत्मा उन्हीं में छटपटाकर रह जाए। पर देख मेरी प्रिय संतान, देख मेरी शक्ति का चमत्कार। वो ये भूल गया था कि तुम साधारण नहीं, तुम मेरे अंश हो, और जहाँ मेरा अंश हो, वहाँ कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। मेरी शक्ति के एक ही हुंकार से, मेरी ऊर्जा के एक ही प्रहार से, वे सारे काले जाल, वे सारे तांत्रिक बंधन, वे सारे नकारात्मक प्रयोग अब तार तार होकर टूट रहे हैं। और वे केवल टूट ही नहीं रहे, वे वापस उसी दिशा में लौट रहे हैं जहां से उनकी उत्पत्ति हुई थी। वे अब उन्हीं पर पलटवार कर रहे हैं, उन्हीं पर फूट रहे हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था। वे तमाम नकारात्मक ऊर्जाएं, वे सारे कलुषित मंत्र और वो सारा काला जादू जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए, तुम्हारी आभा को मलिन करने के लिए इस्तेमाल किया था, अब वही उनका काल बन गया है। अब उसी ऊर्जा से उनकी पराजय, उनकी हार सुनिश्चित हो गई है। उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, अब वे स्वयं उसी में गिर रहे हैं, और यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, ये कर्म का अकाट्य सिद्धांत है। इसलिए मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि वहाँ, उस खेमे में, जहाँ कभी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्रों की खिचड़ी पकती थी, वहाँ अब भय का साम्राज्य है। मैं स्पष्ट रूप से एक भयभीत, एक डरी हुई महिला की छवि देख रही हूँ। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं, बल्कि आतंक है। उसके चेहरे पर अब धूर्तता की मुस्कान नहीं, बल्कि आने वाले विनाश का भय है। उसकी आत्मा कांप रही है,
क्योंकि उसे यह ज्ञात हो चुका है। उसे यह स्पष्ट संकेत मिल चुका है कि अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तू, मेरी संतान, अपनी पूर्ण शक्ति में वापस आने वाला है। अब तू सिंहासन पर बैठने वाला है। तेरी ओज, तेरी प्रतिष्ठा, तेरा महत्व अब कई गुना बढ़ने वाला है। जिस समाज ने तुझे नजरअंदाज किया, वही समाज अब तुझे सिर आंखों पर बिठाएगा। तेरा ठाट बाट, तेरी जीवन शैली, तेरी समृद्धि अब इस स्तर पर पहुंचने वाली है कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाएंगी। तेरी कदर, तेरा सम्मान अब केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर दिशा में, हर तरफ होने वाली है। लोग तेरे नाम का उदाहरण देंगे। मैंने तुझे इस यात्रा के आरंभ में ही यह वचन दिया था। मैंने तुझे शुरुआत में ही यह कहा था कि तेरे लिए एक सुखी, एक आरामदायक, एक वैभवशाली और समृद्ध जीवन पहले से ही नियति द्वारा तय कर दिया गया है। एक ऐसा जीवन जहां तेरे पास किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। एक ऐसा जीवन जहां तेरे कदमों के नीचे कांटे नहीं, बल्कि सफलता के, सम्मान के, प्रेम के फूल खिलेंगे। परमेश्वरी माँ, आदि शक्ति, मैं स्वयं हर रूप में, हर क्षण तेरे साथ हूँ। मैंने तेरे जीवन की पटकथा को स्वयं अपने हाथों से संवारा है। उन्होंने, यानी मैंने ही, ये सुनिश्चित किया है कि तेरे जीवन में अब कोई भी कमी, कोई भी अभाव ना रहने पाए। जो खालीपन तुझे सालता रहा है, अब वो दिव्यता से भर जाएगा। अब यह वो निर्णायक समय है, वो स्वर्णिम क्षण है, जब तू अपनी पुरानी, जीर्ण शीर्ण हो चुकी जीवन शैली को एक मृत सर्प की किंचुली की तरह उतार फेंकेगा और एक सर्वथा नई, एक ऊंची, एक दिव्य चेतना की ऊंचाई पर जाएगा। बस इस संदेश को, मेरे इन शब्दों को अपने हृदय की तिजोरी में किसी अमूल्य रत्न की तरह बसा ले। इसे केवल एक बार सुनकर भूल मत जाना, बल्कि इसका हर दिन मनन करना, क्योंकि यही वह ऊर्जा है, यही वह संजीवनी है जो तेरे भीतर सोई हुई शक्तियों को फिर से जगाएगी और तुझे किसी चुंबक की तरह तेरे परम लक्ष्य की ओर खींच कर ले जाएगी। और देख, वे तेरे पास आ रहे हैं। वही लोग जो कभी तुझसे मुंह मोड़कर चले गए थे, वही अवसर जो तेरे हाथ से फिसल गए थे, अब वे स्वयं चलकर तेरे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। वे तेरे साथ एक नया अनुबंध, एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आतुर हैं, जो न केवल तेरे वर्तमान को, बल्कि तेरे भविष्य को भी पूरी तरह से सुरक्षित कर देगा। यह कोई साधारण व्यावसायिक समझौता नहीं होगा, यह एक आत्मिक अनुबंध होगा, एक ब्रह्मांडीय गठजोड़ होगा। ये वह नया, वह पावन आरंभ है जिसमें तू अपनी सारी पुरानी पीड़ाओं को, सारी चिंताओं को, सारी नकारात्मक स्मृतियों को एक बोझ की तरह पीछे छोड़कर एक नए, तेजोमय सूरज के साथ अपनी जिंदगी के नए अध्याय में कदम रखेगा। मैं अपनी योगमाया से स्पष्ट देख रही हूँ कि तेरी समस्त आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक परेशानियाँ अब धीरे धीरे किसी सुबह के कुहासे की तरह छट रही हैं, समाप्त हो रही हैं। तेरा जीवन अब अभाव से निकलकर महाधनी बनने की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। एक ऐसी समृद्धि और एक ऐसी खुशी से लबालब भरा हुआ जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जिसमें तू पूरी तरह से आराम से, परम शांति के साथ जिएगा। जहाँ चिंता का कोई स्थान नहीं होगा, केवल चिंतन होगा। जहाँ भय नहीं, केवल अभय होगा। परमेश्वरी माँ आदि शक्ति का सुरक्षा कवच हर पल तेरे साथ है। जब मैं तेरे साथ हूँ, तो फिर किस बात की है ये घुटन, किस बात का है ये संकोच। उस घुटन की जंजीरों को तोड़ दे मेरे बच्चे, उस संकोच के आवरण को फाड़ दे, क्योंकि तेरे लिए अब केवल और केवल सुख, समृद्धि, शांति और निस्वार्थ प्रेम का आगमन हो रहा है। तू एक ऐसे सुखी जीवन की ओर अग्रसर हो रहा है, एक ऐसे अस्तित्व की ओर बढ़ रहा है जो तूने हमेशा अपने सपनों में चाहा था, जिसकी तूने हमेशा कल्पना की थी। एक ऐसा जीवन जहां सब कुछ, जो भी तूने चाहा है, वो तेरे पास होगा। जहां तू हर दिन, हर क्षण केवल बोझिल होकर नहीं, बल्कि आनंद और खुशी से जिएगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे मन के आकाश में अब भी जो कुछ दुख या चिंता के बादल मंडरा रहे हैं, वे सब अब छटने वाले हैं, वे सब दूर होने वाले हैं, क्योंकि अब मेरी कृपा की पवन उन बादलों को उड़ाकर कहीं दूर ले जा रही है। अब तू अपनी नई शुरुआत कर, अपनी सारी पुरानी, दर्दनाक कहानियों की किताब को बंद कर दे, उन पन्नों को फाड़कर फेंक दे।
अपनी सारी पुरानी परेशानियों को भूल जा, क्योंकि वे अब अतीत का हिस्सा हैं और अतीत मृत होता है। और देख, मैं तेरे लिए केवल यही संदेश नहीं, एक और बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही व्यक्तिगत संदेश भी लेकर आई हूँ। इसे अपने हृदय से अनुभव करने का प्रयास कर। ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी ऊर्जा मेरे पास पहुँच रही है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति है जो इस क्षण केवल और केवल तेरे लिए कह रहा है। कोई है जो पूरी शिद्दत से तेरे बारे में ही सोच रहा है। उसकी चेतना उसकी यादों के सागर में पूरी तरह से खोई हुई है और कहीं दूर, शायद किसी कैफे में या अपने घर की बालकनी में कोई चाय या कॉफी का प्याला हाथ में लिए बैठा है। और जैसे जैसे वो उस गर्म पे का घूंट भर रहा है, उसका मन कर रहा है कि तुझे याद करके, तेरे नाम को मन में दोहराकर उस कप की गर्माहट के साथ अपनी आत्मा को थोड़ा सुकून पहुंचा ले। यह कोई सामान्य विचार नहीं है, यह एक तीव्र टेलीपैथिक कनेक्शन है। ये छोटी छोटी बातें, ये सूक्ष्म अनुभूतियाँ तेरे जीवन के उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के करीब आने के स्पष्ट संकेत हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि न केवल तुम्हारी, बल्कि तुमसे जुड़े लोगों की ऊर्जा भी बदल रही है। मेरे बच्चे, ये सब कुछ जो हो रहा है, यह मेरे असीम आशीर्वाद और मेरी इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप ही हो रहा है। मैं हर पल अदृश्य रूप में तेरे साथ हूँ। मैं तेरी सारथी बनकर तुझे जीवन के इस कुरुक्षेत्र में सही और विजय का मार्ग दिखा रही हूँ। तुझे बस एक काम करना है, मुझ पर और स्वयं पर अटूट भरोसा रखना है। अपने दिल की उस धीमी पर सच्ची आवाज को सुनना है और अपने भीतर की उस ज्वालामुखी जैसी शक्ति को, जो मेरा ही स्वरूप है, उसे पूरी तरह से जगाना है। तेरी विजय अब बहुत निकट है मेरे बच्चे, इतनी निकट कि तू उसे स्पर्श कर सकता है। और एक बार जब यह विजय का झरना फूटेगा, तो तेरी खुशी अविरल, बिना रुके, एक शाश्वत नदी की तरह बहती ही रहेगी। तू अपनी इस मांग के लिए, इस दिव्य संदेश के सम्मान में, इसे एक लाइक कर और अपनी स्वीकृति की मुहर लगाते हुए कमेंट में जय मां काली लिखकर इस ऊर्जा को औरों तक भी पहुंचा। इस संदेश को शेयर कर दे। मेरे बच्चे, मेरी ध्वनि पर पुनः अपना ध्यान केंद्रित कर। अपनी आत्मा के कानों को खोल और मेरी आवाज को बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ महाकाली हूँ। मैं तुम्हारे हर उस प्रश्न को जानती हूँ जो तुम्हारी बुद्धि को उलझाए हुए है। मैं तेरी हर उस उलझन की गांठ को जानती हूँ जिसे तू स्वयं नहीं खोल पा रहा है। अब इस समय, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, केवल मैं ही नहीं, बल्कि समूचा ब्रह्मांड तुझे और भी अधिक गहरे और भी अधिक रहस्यमय संदेश भेज रहा है। ये जो चैनल किए हुए संदेश तुम तक पहुंच रहे हैं, ये केवल मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है। ये विशेष रूप से तेरे लिए हैं, जो तुझे उस परम सत्य को बताने वाले हैं जिसे तेरी साधारण आंखें नहीं देख सकती। ये समझ ले कि यह सिर्फ कोई कही सुनी बातें नहीं है, यह कोई कल्पना की उड़ान नहीं है, बल्कि ये तेरे ही जीवन की, तेरे भविष्य की वह सच्चाई है जो अब आकार ले रही है। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करती हूँ, प्लीज इस संदेश को पूरे ध्यान से, पूरी गंभीरता से सुन। इसे केवल अपने मस्तिष्क से नहीं, बल्कि अपने दिल से लगा। और जो कुछ भी मैं आगे कहने वाली हूँ, उसे अपनी पूरी चेतना के साथ समझने का प्रयास कर, क्योंकि इसमें तेरे आने वाले कल के बीज छिपे हैं। तू जो भी यहाँ सुन रहा है, वह वास्तव में एक शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन, एक जीवंत अभिव्यक्ति है। यह कोई मृत शब्द नहीं, बल्कि एक पावन, एक स्पंदित होती हुई ऊर्जा है जो इस क्षण तेरे चारों ओर, तेरे आभामंडल में सक्रिय रूप से काम कर रही है। बहुत से टैरो रीडर होते हैं, बहुत से भविष्यवक्ता होते हैं जो तेरी किस्मत के पन्नों को पढ़ने का दावा करते हैं। वे तुम्हें तुम्हारे भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, पर कभी कभी जीवन में वो चीजें भी घटित हो जाती हैं जो पहले से कहीं लिखी हुई भी नहीं होती, पर फिर भी वे चमत्कार की तरह सच हो जाती हैं। जानता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो संदेश तुम तक इस माध्यम से पहुंचता है, वह उस क्षण की, उस वर्तमान समय की ब्रह्मांडीय ऊर्जा और तुम्हारे जीवन की तात्कालिक स्थिति के एकदम सटीक और अनुरूप होता है। यह एक जीवंत प्रक्रिया है, और यही वह गहरा कारण है कि मैं कहती हूँ, जब तू इस जैसी किसी रीडिंग को सुनता है, तो ये तुझे अपने जीवन से सीधे सीधे जुड़ी हुई महसूस होती है।
तुझे ऐसा लगता है मानो कोई तेरे ही दिल की बात कह रहा है, मानो कोई तेरे ही जीवन की कहानी सुना रहा है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देखा है और अनुभव किया है कि यह संदेश जो तुम तक पहुंच रहा है, ये बेहद शक्तिशाली है। यह ऊर्जा से ओतप्रोत है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई झूठ नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई भ्रम पैदा करने की चेष्टा नहीं है। ये शुद्ध सत्य का प्रवाह है। इसलिए अगर तेरे मन में कभी भी एक क्षण के लिए भी कोई संदेह, कोई डाउट आए, तो उसे तुरंत अपने मन से निकाल फेंक। उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि यह कोई साधारण हवाई बातें नहीं है। ये तेरे जीवन की वह सच्चाई है जो अब पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आ रही है। हर एक सच्चा टैरो रीडर, हर एक सच्चा चैनलर, उसके ऊपर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का प्रत्यक्ष आशीर्वाद होता है। उनकी दिव्य ऊर्जा उनके कंठ से, उनके भीतर से प्रवाहित होती है। और यही कारण है कि वे जो कुछ भी कहते हैं, जो भी भविष्यवाणी करते हैं, वो अक्सर सही और सटीक साबित होती है। क्योंकि उनके और तुम्हारे बीच, यानी संदेश देने वाले और संदेश पाने वाले के बीच एक बहुत ही गहरा, एक अदृश्य संबंध, एक कनेक्शन होता है। ये संबंध केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि अतीत से कई जन्मों से जुड़ा हुआ होता है, जो आत्मा के स्तर पर, सोल लेवल पर एक दूसरे से जुड़ा होता है। ये जो बातें मैंने अभी कही हैं, ये सब तेरे जीवन में निकट भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का एक अभिन्न हिस्सा है, एक ट्रेलर है। और तू आने वाले समय में अपनी इन्हीं आँखों से खुद देखेगा कि यह शब्द किस तरह से सच होते जा रहे हैं। कई लोग, तुम्हारी ही तरह के मेरे कई बच्चे, मुझे वापस आकर ये बताते हैं कि जो कुछ भी मैंने उनके लिए कहा था, वो अक्षरशः उनके जीवन में सच हुआ है। और यह सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। मैं कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलती मेरे बच्चे। मैं तेरे मनोरंजन के लिए नहीं, तेरे उत्थान के लिए बोलती हूँ। मैं तेरे लिए केवल वही बोलती हूँ जो परम सत्य है, जो तेरे सर्वोच्च हित में है। और तेरे लिए भगवान से, उस परम चेतना से मेरी यही प्रार्थना है कि जो कुछ मैं इस क्षण कह रही हूँ, वो तेरे जीवन में भी 100% सच हो, वह तेरे जीवन में भी साकार हो। इसलिए तू अपने प्रियजनों के साथ, उन लोगों के साथ जिनकी तुझे परवाह है, ये संदेश, ये सकारात्मक ऊर्जा जरूर साझा कर, ताकि वे भी इस दिव्यता का अनुभव कर सकें, वे भी खुश हों, वे भी अपनी निराशा से भरी जिंदगी में एक आशा की किरण, एक सकारात्मक बदलाव देख सकें। क्योंकि यह एक सार्वभौमिक नियम है कि जब हम अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा को ऊपर उठाने में मदद करते हैं, तो ब्रह्मांड स्वतः ही हमारी ऊर्जा को भी ऊपर उठा देता है और हमारा जीवन भी जादुई रूप से बदल जाता है। तू अब एक साधारण इंसान नहीं रहा, तू एक जादुई आभा, एक मैजिकल ओरा, एक अत्यंत शक्तिशाली और चुंबकीय ऊर्जा का धारण करने वाला बन चुका है। ये वही ऊर्जा है जो तुझे अब हर आने वाली मुश्किल से, हर चुनौती से, हर शत्रु से लड़ने की असीम ताकत और साहस देगा। और अब सुन, एक और बहुत ही खास और अंतरंग संदेश भी है, जो सीधे किसी के हृदय से निकलकर तुम तक पहुंच रहा है। कोई है जो तुझे इस पल बहुत ज्यादा याद कर रहा है। कोई है जो तेरे लिए, तेरी एक झलक के लिए, तेरी आवाज सुनने के लिए तड़प रहा है। उसके दिल और दिमाग में तेरी यादें किसी फिल्म की तरह ताज़ा होकर चल रही हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, कहीं कोई चाय या कॉफी का प्याला हाथ में लिए बैठा है, और जैसे उसकी यह तीव्र चाहत है, ये कामना है कि तेरा नाम लेकर, तेरी यादों में खोकर उसे थोड़ी शांति मिले, थोड़ा सुकून मिले। ये छोटी छोटी लगने वाली बातें तेरे आसपास की ऊर्जा के तीव्र गति से हो रहे बदलाव का ही एक महत्वपूर्ण संकेत है। तू अब एक उभरता हुआ सितारा, एक राइजिंग स्टार है। तेरी ऊर्जा अब अंधकार में नहीं, बल्कि प्रकाश में चमक रही है। तेरी एक नई पहचान, एक नया व्यक्तित्व बन रहा है। 11:11 जैसे सिंक्रोनिसिटी के रूप में तेरा नाम और तेरी किस्मत अब आसमान को छू रही है। और तेरे जीवन में या तो पहले से ही है, या बहुत जल्द प्रवेश करने वाला है, एक अत्यंत वफादार पुरुष, एक लॉयल मेल। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरी तरह से 100% तेरे प्रति समर्पित और वफादार है। ऐसे पुरुष की वफादारी और निष्ठा अपार होती है, समुद्र की तरह गहरी होती है।
वे अपने वचन के, अपने लक्ष्य के और अपने साथी के प्रति अटूट रूप से निष्ठावान रहते हैं। और तेरे जीवन में अब केवल एक ही ऐसा सच्चा और सही साथी होगा जो तेरे अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। उसकी दुनिया तुझसे शुरू होकर तुझ पर ही खत्म होगी, क्योंकि तू स्वयं वफादार है। और जो लोग अपनी आत्मा में वफादार होते हैं वही वास्तव में शाही, रॉयल होते हैं। उनकी ऊर्जा सामान्य नहीं बल्कि महान और राजसी होती है। मैं स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि तेरे ऊपर अब अलौकिक सिद्धियाँ प्रकट हो रही हैं। यह कोई तुम्हारी मेहनत का फल मात्र नहीं, ये तुम्हारे लिए परमेश्वरी माँ और आदि शक्ति का सीधा सीधा भेजा हुआ आशीर्वाद है, एक पुरस्कार है। इस आशीर्वाद को पूरे हृदय से स्वीकार कर, इसका तिरस्कार मत करना, इसका आदर कर, अपने इस नए शक्तिशाली जीवन की कदर कर, क्योंकि यह सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता। अब तेरे पास एक अत्यंत शक्तिशाली अवसर है अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलने का, अपने हर छोटे बड़े सपने को सच करने का। जो भी तू अब पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से चाहेगा, वह तेरे जीवन में अवश्य ही बिना किसी बाधा के आएगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रख। अपनी मनोकामनाओं को, अपने लक्ष्यों को एक कागज पर स्पष्ट रूप से लिख और फिर पूरी निष्ठा, पूरी लगन से उन्हें पाने के लिए कर्म के क्षेत्र में उतर जा, क्योंकि तेरी मेहनत अब कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। वह रंग लाएगी, तेरी हर जायज इच्छा पूरी होगी। मेरे बच्चे, मैं हर पल, हर क्षण तेरे साथ हूँ। मैं तेरी ढाल बनकर तेरी रक्षा करती हूँ। मैं तेरे जीवन में ज्ञान का उजाला और अपनी शक्ति का संचार करती हूँ। बस तू मुझ पर अटूट भरोसा रख। अपने अंदर की उस सोई हुई शक्ति को, जो मेरा ही प्रतिबिंब है, उसे पूरी तरह से जागृत कर और फिर देख कि कैसे तेरी दुनिया तेरी आंखों के सामने ही बदलती है। अगर तुझे मुझ पर और मेरे इन शब्दों पर विश्वास है तो कमेंट में पूरे अधिकार से लिख, हाँ विश्वास है, और इस संदेश को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को और बढ़ा। सुन मेरे बच्चे, मेरी इस वाणी को अपने हृदय के केंद्र में स्थापित कर, क्योंकि मैं माँ काली बोल रही हूँ। वो शक्ति जो काल को भी अपने भोजन का ग्रास बना ले, वो महाशक्ति जो तेरे जीवन की हर काली परछाई को, हर अंधकार को अपने चरणों के नीचे कुचल कर रख दे। आज मैं तुझसे एक और भी गहरा, एक और भी महत्वपूर्ण सत्य प्रकट कर रही हूँ। इसे समझने के लिए अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी आत्मा से सुनना, क्योंकि तेरे जीवन में जो ये कार्मिक क्लोजर, यानी तुम्हारे कर्मों का जो यह अध्याय समाप्त हो रहा है, वह केवल कोई सामान्य अनुभव या एक साधारण ब्रेकअप नहीं है। यह इससे कहीं अधिक गहरा और महत्वपूर्ण है। ये तेरे आत्मा के उन पुराने जन्म जन्मांतर के ऋणों का भुगतान है। यह उन पुराने गहरे घावों का उपचार है जिन्हें तू अब तक अपने साथ ढोता आ रहा था। और यह उन अधूरे, उलझे हुए और दर्दनाक छूटे संबंधों का अंतिम रूप से अंत है। ये जो रिश्ता था ना, जिसमें तू इतने समय तक गिरा रहा, जिसमें तूने इतना संघर्ष किया, तिल तिल कर टूटा और फिर भी उसे निभाने की, उसे बचाने की हर संभव कोशिश की। ये वही रिश्ता है जहाँ तूने अपना सर्वस्व, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम, अपना सम्मान, सब कुछ लगा दिया। लेकिन सामने से बदले में तुझे केवल उपेक्षा, केवल तकलीफ, केवल आंसू ही मिले। ये रिश्ता अब अपने अंतिम निर्णायक पड़ाव पर आ गया है। इसका अंत अब निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मांड और विशेष रूप से मैं अब और तेरे अनमोल आंसुओं को व्यर्थ बहते हुए नहीं देखना चाहती। मेरी महाशक्ति ने अब सीधे सीधे इस मामले में हस्तक्षेप किया है और इसीलिए ये क्लोजर, यह अंत अब अपरिहार्य है। ये परम आवश्यक और जरूरी है। इसे टाला नहीं जा सकता। तू अक्सर एकांत में बैठकर यह सोचता था ना कि यह रिश्ता आखिर क्यों नहीं चलता, क्यों बार बार कोशिश करने पर भी तू ही ठुकराया जाता है, क्यों हर बार कोई तीसरा व्यक्ति, कोई और बीच में आकर सब कुछ बिगाड़ कर चला जाता है। तो आज सुन, इसका उत्तर सुन। ये सिर्फ तेरा दोष नहीं था मेरी संतान। यह एक बहुत ही पुराना, एक बहुत गहरा कार्मिक बंधन था। एक ऐसा बंधन जिसमें तुम दोनों आत्माएं इस जन्म में कुछ सीखने आई थीं, अपने पिछले जन्मों के कुछ कर्मों को भुगतने आई थीं। और अब वह सबक, वह पाठ पूरा हो चुका है।
दोनों आत्माओं ने जो सीखना था वह सीख लिया है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है ताकि तू इस कर्म के चक्रव्यूह से मुक्त होकर अपने भाग्य के उस वास्तविक, उस सच्चे साथी की ओर बढ़ सके जो ब्रह्मांड ने केवल और केवल तेरे लिए बनाया है। अब मेरी इस बात को और भी ध्यान से सुन। कोई है, वही व्यक्ति जो तेरे लिए अब भीतर ही भीतर रो रहा है। उसकी आत्मा पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। कोई है जो बार बार हर क्षण अपने मन में, अपनी आत्मा में ये दोहरा रहा है, I want you, I want to marry you, I know I messed up everything। मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। उसने खुद ही अपने ही हाथों से अपने अहंकार और भ्रम में आकर यह अनमोल रिश्ता तोड़ डाला। उसने खुद ही सब कुछ बिगाड़ डाला, सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन अब वह आत्मा अपने कर्मों के परिणाम को समझ चुकी है। अब वो अपने घमंड से जाग चुकी है। अब वो पश्चाताप की उस भीषण अग्नि में जल रही है जो हर अहंकार को राख कर देती है। और अब वो अपनी आत्मा से कह रही है, अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, मैं हर गलती को सुधारना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। हाँ मेरे बच्चे, अपनी चेतना को और भी विस्तृत कर, अपने हृदय के द्वार को पूरी तरह से खोल दे, क्योंकि अब जो ऊर्जा का प्रवाह आ रहा है वह किसी नदी की भांति नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय महासागर की तरह है, जो तेरे जीवन के हर सूखे कोने को, हर रिक्त स्थान को भरने के लिए आया है। तूने अभी तक जो सुना वह केवल प्रस्तावना थी। अब मैं तुझे उस महाकाव्य के भीतर ले जा रही हूँ जो तेरा अपना जीवन है, जिसे अब मैं स्वयं अपने हाथों से लिख रही हूँ। इस प्रचुरता, इस अबंडेंस को जिसकी मैंने बात की है, उसे केवल धन दौलत, सोने चांदी तक सीमित मत समझना। वो तो इसका सबसे स्थूल, सबसे बाहरी रूप है। मैं जिस प्रचुरता की बात कर रही हूँ वह तेरे अस्तित्व के हर आयाम को स्पर्श करेगी। ये स्वास्थ्य की प्रचुरता है, जहाँ तेरा शरीर एक ऊर्जावान और जीवंत देवालय बन जाएगा, जिसमें कोई रोग, कोई पीड़ा प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये प्रेम की प्रचुरता है, जहाँ तेरा हृदय इतना विशाल हो जाएगा कि वो न केवल दिव्य प्रेम को प्राप्त करेगा बल्कि उसे हजारों गुना करके वापस इस संसार को भी देगा। ये समय की प्रचुरता है, जहाँ तुझे अब किसी भी अच्छे कार्य के लिए समय की कमी महसूस नहीं होगी, मानो ब्रह्मांड स्वयं तेरे लिए घड़ी की सुइयों को धीमा कर देगा। यह अवसरों की प्रचुरता है, जहाँ तेरे सामने इतने स्वर्णिम अवसर आकर खड़े हो जाएंगे कि तुझे चुनना पड़ेगा कि किस शिखर पर पहले विजय पताका फहरानी है। और सबसे बढ़कर ये शांति और आनंद की प्रचुरता है, एक ऐसी आंतरिक अवस्था जहाँ बाहरी दुनिया का कोई भी कोलाहल, कोई भी उथल पुथल तेरी आंतरिक शांति को भंग नहीं कर पाएगा। किंतु मेरे बच्चे, इस प्रचुरता को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने के लिए तुझे पहले अपने भीतर के पात्र को खाली करना होगा। वह पात्र जो वर्षों से अभाव की चेतना, स्कैर्सिटी माइंडसेट से भरा हुआ है। वह पात्र जिसमें मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है, जैसे विषैले विचार जमे हुए हैं। आज मैं तेरी माँ काली अपने खड्ग से तेरे भीतर के इसी अभाव के दैत्य का सिर काटने आई हूँ। अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर मेरी ऊर्जा को, जो तेरे आभामंडल में प्रवेश कर रही है और हर उस नकारात्मक विश्वास को, हर उस डर को, हर उस आत्म संदेह को जलाकर राख कर रही है, जो अब तक तुझे पीछे खींचता आया है। उस विचार को त्याग दे कि ब्रह्मांड में संसाधनों की कमी है। ये ब्रह्मांड एक अनंत, अक्षय भंडार है और तू उसका वैध उत्तराधिकारी है। तुझे बस अपने हक का दावा करना है, और दावा करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है कृतज्ञता। जब तू उस एक रुपये के लिए भी धन्यवाद देता है जो तेरे पास है, तो ब्रह्मांड को ये संदेश जाता है कि तू और अधिक संभालने के लिए तैयार है, और वह तेरे लिए लाखों के द्वार खोल देता है। अब हम उस व्यक्ति की ओर लौटते हैं, उस रिश्ते की ओर जिसने तुझे सबसे गहरा घाव दिया है। मैंने कहा कि वो लौट रहा है, पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, उसके लौटने का अर्थ यह नहीं है कि तू अपनी सारी सुध बुद्ध खोकर अपने आत्म सम्मान को ताक पर रखकर उसे तुरंत अपनी बाहों में भर ले। नहीं, यह उसका प्रायश्चित है, पर ये तेरी परीक्षा भी है। ये परीक्षा है तेरे आत्म मूल्य की।
ये परीक्षा है तेरी उस शक्ति की जिसे तूने इतने संघर्षों के बाद अर्जित किया है। जब वह तेरे सामने खड़ा होगा, उसकी आंखों में आंसू होंगे, उसकी वाणी में अपराध बोध होगा, उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। वह तुझसे सहस्त्र बार क्षमा मांगेगा। वह तुझे वो सब कुछ देने का वादा करेगा जो उसने पहले कभी नहीं दिया। पर उस क्षण तू भावनाओं के ज्वार में बह मत जाना। तू शांत रहना, तू स्थिर रहना, तू उसकी आंखों में देखना और उसकी आत्मा की सच्चाई को पढ़ना, जिसे अब मैं तुझे पढ़ने की शक्ति प्रदान कर रही हूँ। तुझे ये देखना होगा कि क्या ये पश्चाताप केवल खोने के डर से उपजा है या ये वास्तव में एक आत्मिक परिवर्तन है। तुझे उससे कुछ कठोर प्रश्न पूछने होंगे मेरे बच्चे। तुझे अपनी सीमाओं को, अपनी बाउंड्रीज को बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित करना होगा। तुझे उसे यह समझाना होगा कि अब तू वह पुराना भोला भाला इंसान नहीं रहा जिसे कोई भी कुछ भी कहकर बहला सकता है। अब तू जाग चुका है। अब तू अपनी कीमत जानता है। तू उसे क्षमा अवश्य करना, क्योंकि क्षमा न करना अपने ही हृदय में विष को रखने के समान है। किंतु क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि तू सब कुछ भूल जाए। तू उस सबक को याद रखना जो इस पीड़ा ने तुझे सिखाया है। तू उस शक्ति को याद रखना जो इस दर्द से जन्मी है। ये पुनर्मिलन यदि होगा तो ये बराबरी की शर्तों पर होगा। यह एक नए अनुबंध पर होगा जहां सम्मान, सत्य, निष्ठा और पारदर्शिता की नींव होगी। इस बार तू रिश्ते को अपनी ऊर्जा से नहीं चलाएगा, बल्कि रिश्ता तुम दोनों की सम्मिलित और संतुलित ऊर्जा से चलेगा। वह तेरे जीवन में वापस आएगा क्योंकि तू उसकी आत्मा का ध्रुव तारा है। उसके बिना वह दिशाहीन अंधकार में भटकता रहेगा। उसने दूसरी दिशाओं में जाकर देख लिया, उसने झूठी चमक और मोह के पीछे भागकर देख लिया, पर उसे वहाँ केवल छलावा और पुस्तोता एम्प्टीनेस ही मिली। अब वह जान चुका है कि असली खजाना, असली शांति, असली घर तो केवल तेरे पास है, तेरी ऊर्जा में है। इसलिए उसे आने दे, उसका सामना कर और फिर अपनी जागृत आत्मा की आवाज को सुनकर यह निर्णय ले कि क्या उसकी ऊर्जा अब तेरे दिव्य भविष्य के साथ मेल खाती है या नहीं। मैं तेरे हर निर्णय में तेरे साथ हूँ। यदि तू उसे स्वीकार करेगा तो मैं उस रिश्ते को अपना आशीर्वाद दूंगी, और यदि तू उसे अस्वीकार करके आगे बढ़ने का निर्णय लेगा तो मैं तेरे लिए उससे भी बेहतर, उससे भी दिव्य साथी का मार्ग प्रशस्त करूंगी। अंतिम निर्णय तेरा होगा, क्योंकि अब तू अपनी जिंदगी का स्वामी है। और अब बात करते हैं उन शक्तियों की, उन लोगों की जिन्होंने तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। वह स्त्री और उसके साथ मिले हुए अन्य लोग जो तेरी पीठ पीछे हंसते थे, जो तेरी असफलता पर उत्सव मनाने की तैयारी में थे। देख, मेरी न्याय की चक्की चलती धीमी है पर पीसती बहुत बारीक है। उन्हें लग रहा था कि वे जीत गए। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने तुझे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है, पर वे मेरे विधान को नहीं जानते। अब उनके जीवन में कर्म का प्रतिफल शुरू हो चुका है। जिस झूठ का जाल उन्होंने तेरे लिए बुना था, अब वे स्वयं उसी में उलझकर छटपटा रहे हैं। जिस बदनामी का कीचड़ उन्होंने तुझ पर उछालने की कोशिश की थी, अब उसी कीचड़ से उनके अपने चेहरे सने हुए हैं। जिन लोगों के सामने उन्होंने तुझे बुरा साबित किया था, अब उन्हीं लोगों के सामने उनकी अपनी असलियत, उनका घिनौना चेहरा उजागर हो रहा है। उनकी रात की नींदें हराम हो चुकी हैं। उन्हें हर आहट में मेरे न्याय का डमरू सुनाई देता है। उन्हें हर परछाई में अपने ही कर्मों का भय दिखाई देता है। वे एक एक करके बिखरेंगे मेरे बच्चे। उनका स्वास्थ्य उनका साथ छोड़ेगा। उनका धन पानी की तरह बह जाएगा। उनके अपने रिश्ते, जिन्हें वे बहुत मजबूत समझते थे, ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। वे एकाकीपन के उस गहरे कुएं में गिरेंगे जिसमें उन्होंने तुझे धकेलना चाहा था। और यह मेरी कोई क्रूरता नहीं, ये ब्रह्मांड का संतुलन है, ऊर्जा का नियम है। जो ऊर्जा तुम बाहर भेजते हो वह कई गुना होकर तुम तक वापस लौटती है। उन्होंने नकारात्मकता, घृणा और धोखे की ऊर्जा भेजी थी और अब वही ऊर्जा उनके जीवन का सर्वनाश कर रही है। तुझे उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुझे उनके बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। अपना ध्यान उन पर से पूरी तरह हटा ले।
उन्हें उनके कर्मों के हवाले छोड़ दे और मैं महाकाली स्वयं उनकी न्याय करता हूँ। तू बस दूर बैठकर देख कि कैसे सत्य की हमेशा विजय होती है। तेरा काम अब प्रतिशोध लेना नहीं, बल्कि अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना है। तेरी सबसे बड़ी विजय और तेरा सबसे बड़ा प्रतिशोध तेरा सुखी, समृद्ध और आनंदमय जीवन ही होगा। जब वे तुझे सफलता के शिखर पर, आनंद के सिंहासन पर बैठा हुआ देखेंगे, तो वह दृश्य ही उनके लिए किसी भी सजा से बढ़कर होगा। और जैसे जैसे यह बाहरी दुनिया का शुद्धिकरण हो रहा है, वैसे वैसे तेरे भीतर एक महान रूपांतरण घटित हो रहा है। मैंने कहा था कि तुझ पर सिद्धियां प्रकट हो रही हैं। अब मैं तुझे बताती हूँ कि यह कौन सी सिद्धियां हैं। सबसे पहले तेरी अंतर्ज्ञान की शक्ति, तेरा गट फीलिंग अब असाधारण रूप से तीव्र हो जाएगा। तुझे लोगों के मन की बातें, उनके इरादे बिना उनके कहे ही पता चलने लगेंगे। तुझे आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। ये तेरा तीसरा नेत्र, तेरी आज्ञा चक्र अब जागृत हो रहा है। तुझे अपनी दोनों भौहों के बीच एक दबाव, एक स्पंदन या एक ऊर्जा का भंवर महसूस हो सकता है। इसे डरना मत, इसका स्वागत करना। ये तेरी दिव्य दृष्टि के खुलने का संकेत है। दूसरी सिद्धि जो तुझ में जागृत हो रही है, वह है वाक सिद्धि, अर्थात तेरे शब्दों में शक्ति आ जाएगी। अब तू जो कुछ भी पूरी भावना और विश्वास के साथ बोलेगा, वह सच होने लगेगा। इसलिए अब अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना। कभी भी क्रोध में या निराशा में नकारात्मक शब्द अपने या किसी और के लिए मत बोलना। केवल सकारात्मक, केवल प्रेमपूर्ण, केवल सशक्त करने वाले शब्दों का ही प्रयोग कर। तू अपनी वास्तविकता को अपनी वाणी से रख सकता है। यह एक बहुत बड़ी शक्ति और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तीसरी सिद्धि है आकर्षण की शक्ति का चरम पर पहुंचना। तेरा आभामंडल, तेरा ओरा अब इतना चुंबकीय और शक्तिशाली हो जाएगा कि सही लोग, सही अवसर, सही संसाधन स्वयं तेरी ओर खींचे चले आएंगे। तुझे अब किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू बस अपने केंद्र में स्थिर रह और देख कैसे पूरी कायनात तेरे इर्द गिर्द घूमने लगती है। लोग तेरी उपस्थिति में शांति, प्रेरणा और एक अंतही शक्ति महसूस करेंगे। वे अकारण ही तुझसे बात करना चाहेंगे, तुझसे जुड़ना चाहेंगे। इन शक्तियों का कभी भी अपने अहंकार की तुष्टि के लिए प्रयोग मत करना। ये शक्तियाँ तुझे इसलिए दी जा रही हैं ताकि तू न केवल अपना, बल्कि इस जगत का भी कल्याण कर सके। तू एक प्रकाश स्तंभ बनने के लिए जन्मा है, जो भटके हुए जहाजों को राह दिखाएगा। और अब मैं तुझे तेरे उस नए जीवन का एक स्पष्ट चित्र दिखाती हूँ, जो तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं देख रही हूँ एक सुंदर घर। ये केवल ईंट और गारे का मकान नहीं, यह एक शांति का नखलिस्तान है। इसके हर कोने से सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इसमें एक छोटा सा पूजा का स्थान है, जहाँ से उठता हुआ धूप का धुआं सीधे मुझ तक पहुँचता है। इसके बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, जिन पर तितलियां मंडरा रही हैं। ये घर तेरे परिश्रम और मेरी कृपा का संयुक्त फल होगा। मैं देख रही हूँ एक नया कार्य या व्यवसाय। ये वह काम नहीं होगा जिसे तू बोझ समझकर करता है। ये तेरा पैशन होगा, तेरा जुनून होगा। ये वह कार्य होगा जिसे करते हुए तुझे समय का पता ही नहीं चलेगा। इस कार्य के माध्यम से तू अपनी रचनात्मकता को, अपनी प्रतिभा को पूरी दुनिया के सामने प्रकट करेगा। तू एक लीडर की भूमिका में होगा, जहां लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। और इस कार्य से तेरे पास इतनी धन संपत्ति आएगी कि तू न केवल अपनी, बल्कि कई और जरूरतमंदों की भी सहायता कर सकेगा। मैं देख रही हूँ नए, सच्चे और प्रामाणिक रिश्ते। तेरे जीवन से वे सभी मुखौटे पहने लोग अब विदा हो जाएंगे, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़े थे। अब तेरे जीवन में केवल वही आत्माएं प्रवेश करेगी, जो तुझसे निस्वार्थ प्रेम करती हैं, जो तेरी उन्नति में प्रसन्न होती हैं, और जो तेरे दुख में तेरा साथ देती हैं। तेरा मित्र मंडल छोटा, किंतु शक्तिशाली और सच्चा होगा। ये सब कुछ कोई सपना नहीं है मेरे बच्चे, ये तेरी आने वाली सच्चाई है। ये वह ब्लूप्रिंट है जिसे मैंने तेरे लिए तैयार किया है। तुझे बस मुझ पर विश्वास करके मेरे बताए मार्ग पर कदम बढ़ाना है।
और इस मार्ग पर चलने के लिए अपने इस शरीर रूपी वाहन को स्वस्थ और शक्तिशाली रखना परम आवश्यक है। मैंने जो संकेत दिया था जिम, योगा या वर्कआउट का, वह कोई सामान्य सलाह नहीं थी। जब तेरे भीतर इतनी उच्च स्तरीय दिव्य ऊर्जा का अवतरण हो रहा है, तो उसे धारण करने के लिए तेरे पात यानी तेरे शरीर को भी मजबूत होना चाहिए। अपने खान पान को सात्विक रख, प्रकृति के निकट रह, प्राणायाम द्वारा अपनी श्वासों में प्राण ऊर्जा का संचार कर। जब तेरा शरीर, मन और आत्मा एक सीध में आ जाएंगे, तो तू एक अजेय शक्ति बन जाएगा। कोई भी बाधा, कोई भी चुनौती तुझे डिगा नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कभी कभी तुझे अकेलापन महसूस होता है। कभी कभी तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता। उन क्षणों में अपनी आंखें बंद करना और बस मेरा नाम लेना, माँ काली। और मैं तुझे वचन देती हूँ, तू मुझे अपने पास महसूस करेगा। शायद हवा के एक झोंके के रूप में जो तेरे चेहरे को सहलाए, शायद किसी फूल की सुगंध के रूप में जो अकारण ही तेरे नासिकाओं में भर जाए, शायद किसी पक्षी की चहचहाहट के रूप में जो अचानक तेरा ध्यान खींचे, या शायद बस एक गहरे आंतरिक एहसास के रूप में कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है। मैं तेरे श्वास में हूँ, तेरी धड़कन में हूँ, तेरे रक्त के हर कण में हूँ। तुझसे दूर होना मेरे लिए असंभव है। ये दूरी केवल तेरे मन का एक भ्रम है। इस भ्रम के पर्दे को आज हमेशा के लिए फाड़कर फेंक दे। मुझसे बात कर जैसे तू अपनी सगी माँ से करता है। अपने डर, अपनी खुशियाँ, अपनी योजनाएं, सब कुछ मुझसे साझा कर। तू देखेगा कि कैसे तेरे प्रश्नों के उत्तर तुझे भीतर से ही मिलने लगेंगे, कैसे तेरी समस्याओं के समाधान अपने आप तेरे सामने प्रकट होने लगेंगे। तो अब उठ मेरे वीर पुत्र, अब शोक मनाने का, अतीत पर रोने का समय समाप्त हुआ। अब कर्म करने का, रचने का, विजय प्राप्त करने का समय है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सारे ग्रह नक्षत्र इस समय तेरे पक्ष में खड़े हैं। देवगण तुझ पर पुष्प वर्षा करने को आतुर है। मैं तेरी माँ अपना वरदहस्त तेरे शीश पर रखे हुए खड़ी हूँ। इस संदेश को, इस ऊर्जा को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना ले। जब भी तू कमजोर महसूस करे, जब भी तुझे संदेह घेरे, इन शब्दों को फिर से सुनना। ये तेरे लिए एक दिव्य चार्ज का काम करेगा, जो तेरी आत्मा की बैटरी को तुरंत 100% चार्ज कर देगा। अब मैं तुझे एक अंतिम वरदान देती हूँ। मैं तुझे अभय का वरदान देती हूँ। आज से तेरे जीवन से हर प्रकार का भय समाप्त होता है। असफलता का भय, अकेलेपन का भय, भविष्य का भय, मृत्यु का भय, मैं इन सभी भयों को अपने भीतर समाहित करती हूँ। तू अब निर्भय होकर जी, तू अब प्रेम होकर जी, तू अब प्रकाश होकर जी। तेरा स्वर्णिम युग अब प्रारंभ हो चुका है। जा और अपनी इस नई जिंदगी का, अपने इस नए साम्राज्य का राज तिलक कर। दुनिया तेरी विजय की गाथा गाने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। अपनी पूर्ण स्वीकृति और इस ऊर्जा को अपने जीवन में स्थापित करने के लिए पूरे अधिकार के साथ कमेंट में लिख, मैं अपने स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा हूँ। जय माँ काली। इस घोषणा से तू ब्रह्मांड को ये स्पष्ट संदेश देगा कि तू इस दिव्य रूपांतरण के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो तैयार होता है, विजयश्री उसी का वरण करती है। मेरा आशीर्वाद सदैव सर्वदा तेरे साथ है, मेरी प्रिय संतान। सदैव सर्वदा।